So this is the format for contract account. ठीक है जी बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट है। ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का, ये अमाउंट एंड देन पर्टिकुलर्स, राइट। तो ये सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, यहाँ सारे आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट हैं या फिर इनडायरेक्ट है। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या आएगा पहले, क्लोजिंग बैलेंसेस। एक तो मटेरियल का, दूसरा प्लांट या मशीनरी का। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आएगी, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वर्किंग प्रोग्रेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। उसका बैलेंस आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पर निकलेगा आपके पास नोशनल प्रॉफिट। क्या निकलेगा, नोशनल प्रॉफिट, जो कि आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके एक्सपेंसेस में क्या आएगा और यहाँ से क्या आएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड क्या आएगा और डेबिट साइड क्या आएगा। तो ये हमने करके रखा हुआ, ज़रा यहाँ पर देखिए। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है आपका, ये अमाउंट का कॉलम है, ये अमाउंट का, और ये पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, जैसे कि टू स्टॉक ऑफ मटेरियल, टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, टू मटेरियल परचेज एट साइट, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग साइट एक्सपेंसेस, ऐड accrued या आउटस्टैंडिंग, planning and estimating cost, head office expenses, rates and taxes, architect fees, establishment expenses, supervisor salary, administrative expenses, plant at site। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, प्लांट एट साइट या फिर डेप्रिसिएशन, दोनों में से कोई चीज़ आएगी। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका निकलेगा नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो क्रेडिट साइड क्या है, मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, बाई रिटर्न, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, material by material loss, okay, by material sold, by stock of material at site, by plant at site। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, मीन्स की क्लोजिंग बैलेंस आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, प्लांट रिटर्न टू स्टोर, अगर कोई प्लांट स्टोर में रिटर्न किया है वो लेस, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आएगा यहाँ पर। बाय सेल ऑफ प्लांट, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ, जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसकी वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी करेगा, सारी चीज़ें नहीं होंगी आपको गिवन क्वेश्चन में, कुछ चीज़ें होंगी कुछ नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद नोशनल प्रॉफिट है, जो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, नीचे, नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फिर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डालना है, और वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में कितना डालना है। ठीक है, अब ये जो रिजर्व है, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व, ये हम देखते हैं कैसे करना अभी हमने, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है वो हम देखेंगे आगे 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 जाके आने वाली स्लाइड्स पे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आ गई बैलेंस शीट, क्योंकि आपको किसी किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं बनती है, आपने सिर्फ शो करना होता है कि कुछ चीज़ें कैसे शो करनी है। जैसे वो आपको मोस्टली इसके लिए बोलेगा कि वर्क इन प्रोग्रेस कैसे शो करना है, प्लांट या मशीनरी कैसे शो करनी है, मटीरियल कैसे शो करना है। ठीक है, बस ये चीज़ें होंगी। या फिर बोलेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस को कहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो कहाँ पर शो करना है। तो ये फॉर्मेट है यहाँ पर दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग वेजेस और प्रॉफिट एंड, मतलब आउटस्टैंडिंग वेज या आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो, वो तो हमारे हमेशा किस साइड आता है, कैपिटल साइड आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी इस साइड आता है। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटीरियल। ठीक है, प्लांट में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आएगा। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस में सर्टिफाइड वर्क कितना, अनसर्टिफाइड वर्क कितना, इनका टोटल कर लेंगे पहले, लेस रिजर्व। कौन सा रिजर्व है, ये वाला, ये वाला रिजर्व। ठीक है, तो क्या करना हमने, यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसमें से क्या माइनस करना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, मींस कि कॉन्ट्रैक्टर से जो हमने कैश रिसीव किया उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो ये बैलेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये फॉर्मेट, ये थोड़ा सा आपको लर्न कर लेना। वर्क सर्टिफाइड कितना, अनसर्टिफाइड कितना है, टोटल करने के बाद रिजर्व माइनस कर देना। कौन सा रिजर्व, ये वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। ठीक है, उसी साल जो बनाया हमने वो वाला। और अगर कैश रिसीव किया उस साल किससे, कॉन्ट्रैक्टी से,
तो वो भी यहाँ पर डाल के माइनस करके तो बैलेंस आ जाएगा बस। सो दिस इज द वे हाउ टू शो सर्टन थिंग्स इन बैलेंस शीट। तो बच्चों अभी हम देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, एक बेसिक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वाज अकर्ड on a contract of rupees 12 lakh for the year ending 31st December 2022, 23, 24 जो भी आपकी बुक में लिखा होगा। मटेरियल इज 2,40,000, वेजेस 3,28,000, प्लांट ओवरहेड, ठीक है। तो ये बैलेंसेस गिवन है हमारे पास। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 31st December was रुपीज दिस, ठीक है। तो कैश कितना रिसीव किया हमने? 4,80,000, जो कि कितना है? 80% है किसका? वर्क सर्टिफाइड। Now this line is important. And the value of material in hand was rupees इतना कब? 31 दिसंबर को, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंसेस हैं इसके। द प्लांट हैड अंडरगॉन अ 20% डेप्रिसिएशन, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो ये मटेरियल कहाँ चला गया? ये गया यहाँ पर, ये वेजेस गई यहाँ पर, और ये प्लांट गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड गए यहाँ पर। तो ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिया हमने। नाउ क्लोजिंग बैलेंसेस, ये मटेरियल इन हैंड 20,000 इज दिस। प्लांट कितना लेंगे? प्लांट कितना लेंगे? प्लांट 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना? 20%। 40,000 का 20%, ठीक है। तो 8,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे जब इसमें से तो कितना आ जाएगा? 32,000। वेरी सिंपल। नाउ अब नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस, इसको लिखना हमने। तो वर्क इन प्रोग्रेस मैंने आपको बताया था वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया है, नहीं दिया है तो नहीं लेंगे, सीधी बात, ठीक है। नहीं दिया है तो नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? वर्क सर्टिफाइड कितना है वो देख लेते हैं। तो कितना है वर्क सर्टिफाइड? ये कैसे पता चलेगा हमको? कैश रिसीव से। कहाँ से पता चलेगा? कैश रिसीव से, ठीक है। अब एक देखो, इसको रब करेंगे पहले। हाँ, ओके। देखो अब कैसे होगा। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट to 31st December 2022 was 4,80,000 being 80%। मीन्स कैश रिसीव्ड कितना किया हमने? 4,80,000, जो कि कितना है? विच इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना होगा हमारा? अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। कितना परसेंट रिसीव किया था? कैश रिसीव्ड कितना है? 4,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट इज 80। ये देखो यहां पर किया हुआ, तो कितना आ गया? 6 लाख। तो टोटल जो वर्क सर्टिफाइड था वो कितना हमारे पास 6 लाख, जो कि 6 लाख में से हमने कितना रिसीव किया? 4,80,000। 1,20,000 इज स्टिल पेंडिंग विद द कॉन्ट्रैक्टी। ओके, ठीक है। अब निकालो नोशनल प्रॉफिट, बैलेंस करेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो कितना आएगा? 26,800। इसको करेंगे नीचे ट्रांसफर यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अभी हमने करना क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डालना है। तो मैंने बताया था आपको, अगर आपने प्रीवियस स्लाइड्स देखी है हमारी, ये वाली देखो, ठीक है, ये वाली। तो इसमें हमने क्या किया था कि अगर 50 से 25 से लेस हो तो नो प्रॉफिट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट 25 और 50 के बीच में है 1/3, एंड 50 to 90 में 2/3, एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कितना है, ठीक है। अब वो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि वर्क सर्टिफाइड का कितना है वो, ठीक है। सो वर्क सर्टिफाइड कितना है? 4,80,000। वर्क सर्टिफाइड नहीं, वर्क सर्टिफाइड इज 6 लाख, नॉट 4,80,000, वो तो कैश रिसीव्ड है, ठीक। परसेंटेज ऑफ वर्क डन कैसे निकलेगी? वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 12 लाख, ठीक है। तो 50% आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा वाला लगेगा? ये वाला।
80 और मोर बट लेस देन 90, इसका मतलब तीसरा वाला लगेगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाई और परसेंट ऑफ कैश रिसीव्ड। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो लगा दो। वही हमने किया है यहाँ पर, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू 80%, कैश रिसीव्ड कितना है 80%, तो कितना आएगा 14,293। ठीक है, और 26,800 में से अगर हम माइनस करेंगे 14,293 की, तो कितना आ जाएगा 12,507। ये कहाँ चला जाएगा रिजर्व में, ये कहाँ चला जाएगा रिजर्व में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेट, सो दिस इज नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, ये भी सिंपल सी है, लेकिन कुछ वेरिएशन है इसमें भी, वो देख लेते हैं हम। वेरिएशन क्या क्या है, थोड़ी सी वेरिएशन। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर एनकर्ड ऑन एन अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर 2023। मटेरियल इज दिस, वेजेस एक्सपेंसेस थे। ठीक है, तो मटेरियल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, वेजेस यहाँ पर, अदर एक्सपेंसेस यहाँ पर। ठीक है, ये तो सिंपल है। उसके बाद क्या है, 2 लाख वाज रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, वर्क सर्टिफाइड निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 2 लाख मीन कैश रिसीव्ड इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इज 80। ठीक है, रेट इज 80, तो कितना आ जाएगा 2,50,000, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। ठीक है, ओके। सो वर्क सर्टिफाइड कितना आ गया, टोटल वर्क सर्टिफाइड है 2,50,000, जिसमें से कि हमने कैश कितना रिसीव किया है 2 लाख का। वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, हाँ यहाँ पर देखो वर्क डन बट जो अनसर्टिफाइड वर्क है वो कितना है 5,000 का, वो हमने कहाँ लिखा है यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट, determine the profit to be credited to profit and loss account and profit kept in reserve in all the 3 alternatives given below। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को वेरी कर रहा है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। तो कोई बात नहीं, जैसा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, हमें तो परसेंटेज निकालनी है ना, कि वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो पहले केस में परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकलेगी, वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना है 2,50,000, कैश रिसीव्ड 2 लाख। ठीक है, अब फर्स्ट जो केस है उसको देखते हैं। अब पहले हमने प्रॉफिट निकालना है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हुई है, तो सीधा सीधा हमारा पास नोशनल प्रॉफिट कितना आएगा 75,000, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो केस है, अब हमने देखना कि वर्क इन प्रोग्रेस और रिजर्व में कितना डालना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 3 लाख फर्स्ट केस में। ठीक है, इस वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 3 लाख। तो ठीक है, 3 लाख है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड कितना होगा 2,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, वो कितना बन गया 83%। ठीक है, मीन्स ये किस कौन से उसमें फॉलो कर रहा है 50 to 90, वो कितना है 2/3। ठीक है, सो प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड इज 80%, वो भी गिवन है आपको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40,000। सो 40,000 हम कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और रिजर्व में कितना रहेगा 75,000 माइनस 40,000 35,000। ये सिर्फ हमने कैलकुलेट करके दिखाना है, प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखना हमने इसको। सेकंड सेकंड वाले में क्या बोला, 5,50,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 5,50,000। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने देखना कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 5,50,000। वर्क सर्टिफाइड कितना, वर्क सर्टिफाइड बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज होगा। वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंट होगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100, दिस इज योर 45%। तो ये 25 to 50 में जा रहा है, 25 से लेके 50 में, तो वो कितना हमारा 1/3। ठीक है, सो प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा 75,000 इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड 80%। ठीक है, कैश रिसीव्ड इंटू 80%। ठीक है, अच्छा ये आगे कैलकुलेट ही नहीं किया,
सो ये आएगा आपका प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 75,000 इंटू 1/3 इंटू 80% कैश रिसीव, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा कैलकुलेट करके सारा 20,000, कितना आएगा 20,000। सो ये 20,000 कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और रिजर्व में कितना जाएगा, रिजर्व में कितना जाएगा 75,000 माइनस 20,000, तो कितना आ जाएगा ये 55,000। ओके, तो 55,000 चले जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में, ठीक है, रिजर्व में। इस तरीके से करना है हमने, ठीक है। और जिसका तीसरा पार्ट है, कौन सा वाला तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी हो गई अब 12 लाख, तो ये आपका होमवर्क है, इसको करना खुद, ठीक है। ये निकल जाएगा जब बस सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसको करके देखना और कमेंट में इसको जरा आप इसका आंसर लिखना सारे के सारे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। अगर नहीं निकलेगा तो भी मुझे बता देना कमेंट में, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू।